ये और मैं भी प्रधान का दायित्व वो भी मैं डाबड़ का और हमारे आदरणीय मंत्री जी है वो भी हमारे डाबड़ के वोटर है और वहां से विधायक जो आप पूर्ववर्ती और सरकार में भी मंत्री है आपका कार्यकाल रहा तो वहां पर भी आपके इस तरीके की मतलब कंट्रोवर्सी या मुद्दे रहते थे? रहते थे। आदरणीय हेमाराम जी उस समय विधायक थे। मैं उनको बड़े कड़े सब भरी सभा में कड़े सवाल पूछता था, वो आत्मीयता से देते थे। कभी उन्होंने व्यक्तिगत द्वेष भावना नहीं रखी। डरने वाले हमारा ये प्रधान जी एक अभी एक सवाल है वो पीछे रह गया। अभी जो एक गाड़ी में लेकर वो जो एक वीडियो वायरल हो रहा था वो क्या मुद्दा था? उसमें मतलब आप एक व्यक्ति को पीट रहे थे। वो कितने टाइम का मतलब पुराना मामला है? अभी एक आपका बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ उसमें काफी लोग तो लिख रहे थे कि भाई ये प्रधान जी कहते हैं गलत और कर मैं रहे हैं। वहां से आ कुछ जाता लिख रहे हूँ। कुछ ऐसी लोग हरकतें जो लिख रहे प्रधान थे। जी जो आपकी और मंत्री जी की जो कंट्रोवर्सी है आप एक पार्टी से हैं, क्या इसमें पार्टी का और आपका नुकसान नहीं है जो आप इस तरीके की जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं? क्या ये पार्टी के लिए अशोभनीय है? क्या इस तरीके की जो ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, इसमें पार्टी का नुकसान तो होता ही है? भाई साहब बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि कार्यकर्ता है एक वो आप गुड़ा मलानी के जिम्मेदार प्रधान हैं और आपकी जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें मतलब काफ़ी सामने वाली पार्टी भी खुश हो रही है। तो ये मुद्दा कहीं न कहीं बहुत मतलब एक मतलब गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को आप मतलब इस तरीके से ट्रोल कर रही है, अच्छा नहीं है पार्टी के लिए। इस तरीके की काफ़ी लोगों की भी सोच है। इस पर आप किस तरीके से विचार रखते हैं? भाई साहब मैंने ये हमारी लड़ाई क्यों शुरू हुई? हुँ। मैंने ये गुड़ा नमस्कार, मलानी के आज नियम हमारे विरोध साथ में गुड़ा मालानी के प्रधान बीजलाराम जी सोहान हैं और अभी बीजलाराम जी प्रधान जी हैं जो खूब ज्यादा सरसा में चल रहे हैं और काफी टाइम ने से हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रधान जी से पॉडकास्ट करें, इनसे बातचीत करें, परंतु प्रधान जी हैं जो हमेशा दूर रहते हैं सोशल मीडिया से क्योंकि कभी इन्होंने इस तरीके से बैठकर बातचीत है जो नहीं की है। प्रधान जी से पूरी आज खुलकर हैं जो बातें करेंगे और इनकी जो भी जीवन के रोचक किस्से हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और विशेष अभी जो जो ताजा तरोजे जो मामले चल रहे हैं वायरल उस पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारे साथ में गुड़ा मलानी के प्रधान बीजलाराम जी चौहान है। प्रधान जी हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम पत्रकार साहब बहुत बहुत स्वागत आपका भी। प्रधान जी आपसे मैं खूब सारे आज सवाल करेंगे और आप भी उस सवालों से मुखाबित होंगे। तो प्रधान जी आप आखिरकार रहने वाले कहाँ के हैं? भाई साहब मूल तो मेरी जन्म स्थली गुड़ा मलानी से 2 किलोमीटर डाबड़ ग्राम पंचायत में मेरा जन्म हुआ था। जी। मेरे पिताजी किसानी का काम करते थे, माताजी गृहिणी है और वैसे हमारा राजनीतिक ग्राउंड तो था नहीं जी। जनता जनार्दन की मेहरबानी हुई और इधर राजनीतिक के इस मैदान में आ गए। उसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा प्रधान जी मतलब अभी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है तो लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ये प्रधान जी है कहाँ के क्या है, तो इसलिए आपकी पूरी बातें हैं जो रूप करें तो मतलब आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई? राजनीतिक शुरुआत मैं पढ़ता था, पढ़ने के बाद में उस कंपटीशन के पेपर सॉल्व हुए उसमें भी सिलेक्ट हुआ जी। उसके बाद में मैं आ गया घर आने के बाद में मेरे अजीज गुरुदेव है जिन्होंने मुझे प्राथमिक शिक्षा दी थी आदरणीय रिकन राम जी। उन्होंने कहा कि बीजल अपनी ग्राम पंचायत गुड़ा मालानी से अलग हुई है डाबड़ और उसमें सीट आ गई है और तेरे को खड़ा होना है। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुदेव मेरे को कौन वोट देंगे क्योंकि मैं शुरू से चंचल प्रवृत्ति का था, नटखट था और ये हाथ पैर चलाने में बड़ी महारत हासिल थी। इसलिए फिर भी मैंने कहा नहीं गुरुदेव मेरे को पढ़ना है और मैं आगे टीचर लाइन में जाना चाहता हूँ, मैं इसमें नहीं आऊंगा। फिर भी गुरुजी ने ज्यादा आग्रह किया तो फिर इसमें उतर गए। 2015 में चुनाव लड़ा सरपंच का और जनता की अच्छी मेहरबानी हुई बड़े मार्जिन से और राजस्थान में सबसे पहले यदि चुनावों का कोई रिजल्ट आया तो डाबड़ ग्राम पंचायत का रिजल्ट आया। 7:15 बजते ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और बड़ी अच्छी जीत हुई। तो मेरे सामने मित्र बंधु थे, उनको मैंने कहा निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, अपन सब मिल करके जनता के साथ मिल करके अपन गांव का विकास करेंगे। तो वहां से हमारी राजनीतिक शुरुआत होती है। अच्छा
तो प्रधान जी, जो राजनीति की आपकी शुरुआत होती है और आप जब प्रधान बनते हैं, तो प्रधान की जो आपकी किस तरीके की आपकी मतलब यहाँ पर गुड़ामालानी के अंदर एंट्री हुई? मतलब ऐसा 5 साल जनता की सेवा की, हुँ, जो भी सड़क पर गौ माता या किसी का दुर्घटना हो गई तो उनकी सेवा में हर समय तैयार रहे। हुँ, फिर 5 साल आराम से निकल गए, हुँ, जनता की मेहरबानी से। फिर मैंने देखा अपने इस राजनीतिक में नहीं रहना, फिर वापस मैं चला गया। हुँ, पुनः कैलाश जी भाई साहब मिलते हैं, कहते हैं भाई तेरे को तो जाना है, वहाँ चुनाव लड़ना है। हुँ, फिर वैसे संयोग से प्रधान की सीट एससी की क्लियर हो जाती है हुँ, और जिस वार्ड से मैं था वो वार्ड जनरल महिला का आ जाता है। हुँ, फिर मैंने कहा यहाँ तो ठीक नहीं है। फिर पता किया तो वैसे हमारे मित्र बंधु है, उन्होंने कहा कि खारवा आ जाओ। हुँ, तो खारवा से जनरल सीट से चुनाव लड़ा। हुँ, वहाँ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और वहां से हुँ, जीत गए। हुँ, उसके बाद में प्रधान का दायित्व संभालते हैं। हुँ, दिसंबर 2020 को हुँ, वहां से लगाकर आज दिन का ये अनवरत सेवा में लगे हुए हैं। हुँ। तो प्रधान जी, आपकी जो प्रधान जी की जो शुरुआत है आपने बताया, तो अभी वर्तमान में आपके जो रोचक किस्से हैं, लोग खूब ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं और आपकी जो भाषा में लोग कह रहे हैं कि भई ये तो प्रधान ईमानदार हैं। इस प्रकार की हमने भी आपके जो काफ़ी वीडियो हैं, जो बयान हैं, वो आपके वायरल हुआ हमारे चैनल के माध्यम से। तो हमने सोचा कि प्रधान जी के जो जीवन की जो रोचक किस्से हैं, तो प्रधान जी आजकल जो नेता कोई भी बनना चाहता है, तो उनको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता है, कहीं पर रैली में जाना पड़ता है, मतलब कोई भी हाव-हुल्लड़ में जाना पड़ता है, एक्टिविटी करनी पड़ती है। आपकी इस प्रकार की एक्टिविटी रही है कि भई आपको नेता बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए इस प्रकार की मतलब ये प्लानिंग करनी पड़ी, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ा। क्या वो आपका भी ऐसा दौर रहा? नहीं, सोशल मीडिया से तो मैं बहुत ही दूर रहा हूँ हुँ, और उसका खामियाजा मुझे बहुत भुगतना पड़ा, अब समझ में आ रहा है। अच्छा। जब से प्रधान का दायित्व मिला, हुँ, मैंने मेरे फ़ोन से कभी फ़ोटो नहीं खींचा, वीडियो नहीं लिया हुँ, और ना ही मैंने कभी किसी को रखा कि भई आप जब मैं हुँ, कुछ कार्य करता हूँ तो आप मेरा फ़ोटो खींचना या वीडियो चढ़ाना और फिर अपन चढ़ाएँगे। हुँ, क्योंकि मैं शुरू से ही इस सोशल मीडिया से बहुत दूर रहा हूँ। हुँ, उसका भुगतान हमें झेलना पड़ा। हुँ, तो 5 साल जो गतिविधियाँ ग्राम पंचायत हुँ, पंचायती राज से जो हुई, हुँ, उसमें सब भागीदारी में हुँ, मैंने सहभागिता निभाई हुँ, और जो भी जनता आई, हुँ, उनको दिल खोल करके कभी भी जीतने के बाद में पार्टी पक्ष नहीं रखा। हुँ, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ हुँ, और आजीवन रहूँगा। हुँ, लेकिन जो मेरे विपरीत विचारधारा के लोग हैं, हुँ, जीतने के बाद हमने कहा सब अपने हैं हुँ, और जो सही है उनके साथ रह करके उनके काम करवाएँगे गरीबों के, हुँ। तो काम करवाए। प्रधान और जी, आपका एक काफ़ी टाइम पहले एक मतलब एक वीडियो आया था, मतलब करीबन बात करें तो 3 साल पहले एक वीडियो आया था, जो आप एक गाँव में गए और वहाँ पर सरपंच जी मतलब कोई और बैठा था और मतलब सरपंच के जो मुख्य महिला थी, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो उस प्रकार की भी आपने कहा कि भई सरपंच कौन है और आप क्यों यहाँ पर बैठे हो? इस तरीके का भी आपने गुड़ामालानी के अंदर जो भी जो जहाँ पर मतलब ये मतलब लोगों को एक संदेश दिया कि भई जो सरपंच है वो वाक़ई में धरातल पे आना चाहिए और उसको भी लगे कि हाँ भाई मैं सरपंच हूँ। तो उस प्रकार की भी एक्टिविटी जो आपने शुरुआत की तो उसमें लेकर लोगों ने भई सोचा कि भई ये तो प्रधान मतलब उस तरीके की भी आपकी पहले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको लेकर आपने ये मतलब कैसे देखा कि भई इस तरीके की शुरुआत होनी ये भाई चाहिए? साहब 3 साल नहीं, जैसे ही मैंने प्रधान का दायित्व संभाला था 2020 के हुँ, एंडिंग में, जी। ये 21 का किस्सा है भेडाना का। हुँ, तो उस समय हम वहाँ हमारे स्वर्गीय जो हमारे पंचायत समिति सदस्य थे हीराराम जी, उनकी सभा थी। हुँ, तो सभा को अटेंड करके फिर हम वहां से निकलते हैं तो ग्राम पंचायत भेडाना में आते हैं। हुँ, भेडाना में आते हैं तो उस समय कुछ लोग हैं, हुँ, वो कहते हैं भाई सरपंच कहाँ है, तो उनके जेठ जी, सरपंच साहब के हुँ, जेठ जी वो जिला परिषद सदस्य है। जी। तो वो किस्सा था। हुँ। उसमें फिर बाद में हुआ और वो बहुत लंबा चला था, जबकि वो हमारा वीडियो था ही नहीं, वो किसी और ने चला दिया था। अच्छा। ऐसा रहा था। अच्छा, तो प्रधान जी भी बात करें तो आपके जो भी कार्यकाल में आपने हमेशा लोगों के लिए अच्छे काम किए। मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोग कर रहे हैं,
और हमेशा कहते हैं कि भाई किसानों के लिए भी आपने आवाज मतलब बुलंद की। तो आपने जो अभी भी वर्तमान में एक किसान आंदोलन किया, आपने नेतृत्व की और कम टाइम के अंदर जो एक बड़ा गुड़ामालानी की एक किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और आज जो गुड़ामालानी का आंदोलन की जो शुरुआत हुई उसके बाद में पूरी राजस्थान के अंदर आग फैल चुका है। बीकानेर, हनुमानगढ़ तमाम जगहों पर लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। उसको लेकर अगर बात करें तो आपने 5 साल में किसानों के लिए किस-किस तरीके का आपने कामकाज किया जो किसानों के लिए हित में था? वैसे भाई साहब, जब मैंने प्रधान का दायित्व संभाला था उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और अपने यहाँ से विधायक और मंत्री आदरणीय हेमाराम जी थे, जो बहुत लंबे उनका अनुभव रहा है। जब मेरा जन्म नहीं हुआ, वो 1980 में विधायक बन गए थे और बड़े सुलझे हुए इंसान थे। अच्छा। जब भी हमारी पंचायत समिति में जो कार्यक्रम होता था, तो उसमें हम आमने-सामने होते थे। मैंने उनको बहुत कड़क सवाल पूछे, जो यहाँ की विभिन्न समस्या थी, जैसे पानी की, लाइट की, सड़क की और भी अन्य जो उस गाँव की जो-जो समस्या थी, तो मैं रखता था और मंत्री जी उसकी जितनी हो सके वो जवाब देते थे। नहीं, अभी बात करें तो जो किसान आंदोलन हुआ तो काफ़ी लोग कह रहे हैं जो कि भई प्रधान विजयलाल जी 5 साल रहे, तो इतने मतलब वर्ष वो कहाँ गए थे? अभी किसान आंदोलन को देखना पड़ रहा है, किसानों के हक दिया तो आपने ऐसे कौन से क्या मतलब अगर बात करें तो आपने नेतृत्व किए किसानों के लिए जो मतलब लोग कह रहे हैं कि भई प्रधान जी अगर काम करना चाहते, तो पहले करते, अभी तो उनका कार्यकाल भी चला गया, अभी ये केवल नौटंकी कर रहे हैं, कुछ लोग इस प्रकार की भी टिप्पणी कर रहे हैं, उनको लेकर अब भाई साहब, कहने के लिए तो ये कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। अ, प्रत्येक स्कूल में मेरा जाना हुआ और छोटे भैया-बहनों को मैंने पढ़ाया है। जितना मेरे को, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे मैथ्स में अच्छा पढ़ाया तो उसका योगदान रहा, तो उनका मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। प्रत्येक विद्यालय में किसी गुरुजन से पूछ लेना कि प्रधान आया कि नहीं आया और पूरे समय विद्यालय में रहा कि नहीं रहा। दूसरी बात आपने की किसानों के लिए, जब 3 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी हमारे कार्यकाल में, उस समय जब किसानों ने कोई भी धरना दिया या जहां भी उनकी समस्या आई, उस समय कंधे से कंधा मिला करके किसानों के साथ में रहा हूं। आप वीडियो उठा के देख लेना। मैंने तो नहीं लिए, पर आप अभी आ रहे हैं कुछ-कुछ, नहीं, वो भी देख लेना। नहीं आपने एक पहले भी 10-15 दिन तक आपका किसान आंदोलन चला था गुड़ामालानी में, मतलब आज से 2 साल पहले। चला था, वो नर्मदा नहर को लेकर के चला था। उसमें बहुत अच्छी रैली हुई थी, संभागीय आयुक्त मैडम भी आई थी उस समय और एसडीएम साहब हमारे प्रमोद जी थे, वो भी आए थे और ऐसे तो कई कार्यक्रम किसानों के हुए हैं। उसमें खुल करके कभी भी ऐसा नहीं रखा कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पार्टी के उच्चाधिकारी क्या कहेंगे। मैंने देखा मेरे अन्नदाता परेशान है, मैं वहां उनके साथ बैठा हूँ और बहुत खुल करके बात की है। अच्छा, अभी बात करें तो आपके मतलब 1-2 ऐसे मुद्दे हुए जिसमें काफ़ी चर्चा सामने आई। एक बार डाबर के अंदर जो राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता थी, एक बार आपके एसडीएम साहब के भी सामने आपकी नोक-झोंक हो गई। मतलब ऐसे अभी किसान आंदोलन में भी आपकी छोटी-मोटी ऐसी कई जो बातें हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं। एक और अभी वीडियो आया है जिसमें आप एक व्यक्ति को मतलब पीट रहे हैं। तो इस प्रकार की मतलब अब मैं सबसे पहले मतलब ये आपको मतलब कहना चाहूँगा कि जो आपके एक अभी वीडियो वर्तमान में चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को आप मतलब सड़क पर पीट रहे हैं, उस मामले में क्या मामला था और कब का मामला था? अभी पत्रकार साहब आपने 5-6 सवाल पूछ नहीं, लिए। उसका मतलब बारी-बारी के थोड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले एसडीओ साहब और मेरी जो एक इन्होंने इस्तीफा माँगा, हुँ, तो उसको लेकर के बहुत बड़ा घमासान मचा हुँ, और सीएम साहब ने मुझे वहाँ से संदेश भेजा कि आप कल 12 बजे मेरे से मिलो। हुँ, तो पहले तो हर 3 साल मीटिंगें हुई और ये 2 साल, ये 5 साल मीटिंगें जिला हेडक्वार्टर पर हुई। उस समय मैंने गुड़ामालानी की जो भी विभिन्न समस्या तो उस पटल पर रखी। चाहे जिला परिषद की साधारण सभा हो, चाहे दिशा की बैठक हो और चाहे अन्य प्रभारी मंत्री जी की जो भी बैठक हुई, उसमें बड़े दिलेरी से बातें रखी। कुछ वीडियो अभी भी आ रहे हैं हमारे और डीएम साहब के, एक कोई चर्चा 5-7 मिनट की वो भी आ रहा बाहर, वो भी आया और उसमें ये गुड़ामालानी की आबादी भूमि को लेकर के और अन्नदाताओं का जो रबी और खरीफ फसल का 2022 और 2023 के क्लेम और आदान अनुदान बाकी था, उसको लेकर के भी मैंने डीएम मैम और मैंने एडीएम को कई बार अवगत करवाया सदन के माध्यम से कि भाई आप हमारे गुड़ामालानी के किसानों के क्यों रोक करके बैठे। इसी निमित्त हमने यहाँ भी किसान संघर्ष समिति के तहत हम भी ज्ञापन देने के लिए गए। पहले भारतीय किसान संघ ने भी कई बार ज्ञापन दिया यहाँ एसडीओ को, परंतु एसडीओ साहब ने कोई
जवाब नहीं दिया। उस दिन का ये किस्सा जो हुआ वो हम 2.5 घंटे तक तो चर्चा चलते, एंडिंग में वो हमें घुमा फिरा करके बार बार कह रहे थे, तब वो मीठी गोली वाला एक हो गया और फिर ये इन्होंने भी कह दिया। बाद में इन्होंने भी महसूस किया कि हमने गलत किया, हमारे तो कोई था नहीं ऐसा। इसको लेकर के फिर जनता के बीच में ये चले गए। उसके दूसरे दिन हमारे मेरी ग्राम पंचायत डाबड़ है, उसमें आदरणीय मंत्री जी का कार्यक्रम तय होता है, राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता थी उसमें। तो मेरा पर्सनल गांव है, तो मंत्री जी वहां आ रहे थे, तो मेरे प्रधान कोटे से मैंने 2 करोड़ से ज्यादा रुपए मैंने मेरी ग्राम पंचायत डाबड़ को दिए। मैंने सोचा कि भाई सरपंच भी हमारा बड़ा भाई है और मैं भी प्रधान का दायित्व वो भी मैं डाबड़ का, और हमारे आदरणीय मंत्री जी है वो भी हमारे डाबड़ के वोटर है, और वहां से विधायक मैंने और मंत्री है। तो हमने देखा अभी मैंने बहुत अवसर है और ऐसे बार बार मौके नहीं आते, तो जनता चाहे प्रशंसा करे या ना करे, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितनी सुविधा हो वो करें। अच्छा। उस निमित्त मंत्री जी हमारे गांव आते हैं, हम स्वागत में खड़े रहते हैं, मंत्री जी आते हैं, और एक वीडियो भी मैंने डाला है। उस समय मंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं, परंतु मंत्री तिरछी नजर से रहते हुए वो चले जाते। इसका कारण ये था कि गुड़ा मालानी में अतिक्रमण और कई गुड़ा मालानी में विकास के काम जो कांग्रेस के राज में स्वीकृत हुए, लेकिन हमने बहुत प्रयत्न किया, भाई चालू करवाया, फिर भी मंत्री जी की हठधर्मिता से वो बंद करवा रहे हैं। तो उनको ये भी पता था और हर किसी को दबाने का काम करते हैं वहां। मैंने कहा ये भाई गलत है। अभी जो आप उस समय भाई साहब ये होता है, मंत्री जी आते हैं, स्वागत में हम खड़े, वहां से निकल जाते हैं, पिता भी ये प्रधान और सरपंच की अनुपस्थिति में वो काट करके रवाना हो जाते हैं, सरस्वती पूजन फिर बैठते हैं। फिर उस समय जैसे ही उद्घोषक जी कहते हैं कि भाई मंत्री जी को समय नहीं है और सबसे पहले इनको बोल के रवाना होना, उस समय मैं खड़ा होकर कहता हूँ मंत्री जी ये कार्यक्रम जनता ने और इस गांव ने आपके लिए रखा है। कम से कम 4-5 हमारे गांव की समस्या है, उसमें मुख्य रूप से थी हमारे विद्यालय में अध्यापकों की कमी, और दूसरी थी हमारे गांव के 4 जवान हृदय विदारक घटना हुई थी, उसमें जल करके खत्म हो गए थे। तो मैंने कहा था जैसलमेर में 2 दिन पहले घटना हुई, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सहायता दी, तो इनकी भी बात मैं रख लूं। तो ये 2, और तीसरी हमारे लाइट और चौथी थी हमारे नहर की, ये 4 ही बात रखनी थी। ये भी हमने हमारे गुरुजी ने हमने तय किया था कि भाई इससे ज्यादा अपन बाहर की बात नहीं रखेंगे, तो ये आत्मीयता से रखेंगे। लेकिन ये रखने से पहले ही मंत्री जी तो माइक पटक करके रवाना हो गए। फिर अब शब्द भी बोले, कोई बात नहीं, हमारे मंत्री अब शब्द बोल सकते हैं क्योंकि वो अभी राज में है। फिर मेरे को भी वहाँ परिस्थितियां ऐसी बनती है, लोग भावुक थे, तो उसमें से कुछ ने कहा, तो हमारे एक फौजी आदरणीय है, उन्होंने कहा कि प्रधान जी भाई साहब आप भी चले जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, माहौल मेरी वजह से खराब ना हो, मैं भी चला जाता हूँ। तो फिर गाड़ी के पास आता हूँ, तब कुछ लोग मेरे को पूछते हैं, वो एक ही जाति के जो वो लड़ कर रहे हैं, उन्होंने पूछा कि आपने तो सब ऐसा कर दिया। मैंने कहा भाई साहब मैंने मंत्री जी गलत क्या कहा, ये तो कहा था कि भाई बात रखनी है, और मंत्री गुस्सा आया, रवाना हो गए। फिर मुर्दाबाद कहते हैं और मैं वहां से आ जाता हूँ। ऐसी जो प्रधान जी, जो आपकी और मंत्री जी की जो कंट्रोवर्सी है, आप एक पार्टी से हैं, क्या इसमें पार्टी का और आपका नुकसान नहीं है जो आप इस तरीके की जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या ये पार्टी के लिए अशोभनीय है? क्या इस तरीके की जो ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, इसमें पार्टी का नुकसान तो होता ही है? भाई साहब बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता है आप वो गुड़ा मालानी के जिम्मेदार प्रधान हैं और आपकी जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें मतलब काफी सामने वाली पार्टी भी खुश हो रही है, तो ये मुद्दा कहीं न कहीं बहुत मतलब एक मतलब गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को आप मतलब इस तरीके से ट्रोल कर रही है, अच्छा नहीं है पार्टी के लिए, इस तरीके की काफी लोगों की भी सोच है। इस पर आप किस तरीके से विचार रखते हैं? भाई साहब मैंने ये हमारी लड़ाई क्यों शुरू हुई, मैंने ये गुड़ा मालानी के नियम विरोध पट्टे बने, जो मैंने कहा 10,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है, नियम विरोध पट्टे हैं, वो भी 3-4 लोगों के, तो कम से कम इसकी जांच करवा लो। वो नहीं करवा करके उल्टा जो आबादी की जमी पड़ी थी, अपने सहितों को वहां पहुंच जाओ आप, तो वहां पहुंचा दिया। और दुख तो तब हुआ कि भाई जहां किसान अपनी 50 साल से आवाज उठा रहा अपने हक और लड़ाई की, उसी पर भी अतिक्रमण करवा दिया। तो इससे लेकर के पार्टी को नुकसान हो रहा। मैंने इससे पहले 15 महीने तक हम बंद कमरे में लड़े हैं। मैंने कहा मंत्री जी ये गलत कर रहे हो आप, मैंने कभी डिमांड नहीं रखी आप मंत्री जी का भी इंटरव्यू ले सकते हो, कभी किसी कर्मचारी या अधिकारी को इसको लगाओ इसको हटाओ कभी नहीं कहा।
कभी मैंने व्यक्तिगत कोई काम नहीं बताया, आप पता कर सकते हो मंत्री जी से। लेकिन मैंने कहा सच्चाई के साथ मैं खड़ा रहूंगा और ये अन्याय हो रहा है, अन्याय के साथ आप इस गंदे नाले में नहीं बह सकते। अच्छा, जो आप पूर्ववर्ती सरकार में भी आपका कार्यकाल रहा, तो वहाँ पर भी आपके इस तरीके की मतलब कंट्रोवर्सी या मुद्दे रहते थे? रहते थे। आदरणीय हेमाराम जी उस समय विधायक थे। मैं उनको बड़े कड़े सब भरी सभा में कड़े सवाल पूछता था, वो आत्मीयता से देते थे। कभी उन्होंने व्यक्तिगत द्वेष भावना नहीं रखी। लेकिन हमारा ये मंत्री है, जो आपको पता है, जनता को जाकर के पूछ लीजिए। आज भी एक अच्छे इंसान का फोन आया कि भाई साहब ये इतनी कैसे हरकतें कर रहा। अभी आपने देखा हुआ गादेवी में जहां रास्ता चल ही नहीं रहा था, मैंने तहसीलदार साहब को और एसडीओ साहब को कहने के बाद में मंत्री जी के आदमी है कुछ उसमें से, उनको भी मंत्री जी से संपर्क करवाया कि भाई साहब ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ बड़ी भाई की तरह रहते हैं, सगे भाई की तरह सब सतीश कौम के लोग, ऐसा ना करवाए। उसमें भी बहुत किरकिरी हुई। तो ऐसे तो कई अनलीगल काम जो है मंत्री जी के इशारे पर और मंत्री जी के एक दो आदमी हैं उनके इशारों पर कर रहे हैं और हम उनका विरोध करते हैं। विरोध नहीं, करते अभी बात करें तो आप यहाँ पर अभी गुड़ामलानी में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के आप एक प्रधान हैं। तो यहाँ पर आप अगर मुख्य बात करें तो आप यहाँ के स्थानीय भी हैं और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, परंतु आप भी अभी उलझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है पार्टी में आने वाले समय के अंदर। तो इस तरीके की आप ये जो आपकी जो मनमुटाव है, आप इसको मतलब लड़ाई को खत्म क्यों नहीं कर देते एक जाजम पे बैठ के? भाई साहब पहले तो मेरे जो जिला की टीम है, जिला अध्यक्ष जी को बताया, हमारे यहाँ की टीम है उनको भी बताया। मैंने कहा भाई साहब ये गलत है, लेकिन अब क्या पता इस मंत्री जी से क्यों डर रहे हैं ये। मैंने ये भी कहा भाई साहब अभी तो अपन बंद कमरे में लड़ रहे हैं, फिर ये चौराहे पे आएगी और चौराहे पे लड़ाई आएगी तो फिर बाद में समेटी नहीं जाएगी, पार्टी को भी नुकसान होगा, मेरे को तो व्यक्तिगत है ही, पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे जैसे कई कार्यकर्ता है जिन्होंने इस पौधे को आज एक वृक्ष बनाया है, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, हम ऐसे लड़ रहे हैं जबकि हमारा तो कुछ भी योगदान नहीं है। और फिर भी ऐसे लोगों को भी कहा, लेकिन मंत्री जी है कि भी अपनी अकड़ और अपनी हठधर्मिता के कारण हम बातें नहीं करना चाहते। प्रधान जी, ये तो खूब सारी बातें हैं जो लगातार लोगों को भी समझ में आ रही, परंतु जो आपकी ये जो लड़ाई है, आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं, लगातार ये ट्रोल भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर आपकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं। परंतु अभी वर्तमान में देखें तो यहाँ की जो स्थानीय जो मुद्दा है, बहुत ही जो अतिक्रमण को लेकर है, उस पर भी मतलब बात करें तो गुड़ामलानी के मुख्य ज़मीन है, वहाँ पर भी कब्ज़े हो गए हैं। उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? उस पर किस तरीके का आपका जो एक प्लान है, जो आपने बड़ा मतलब एक ग्राफ भी बनाया, उसको लेकर आपकी क्या तैयारियाँ चल रही है? अभी भाई साहब जो जिन्होंने भी अनलीगल पट्टे लिए हैं, अभी हमारे पास पर्याप्त सबूत आ गए हैं। अभी डीएम मैम ने हमारी निगरानी भी स्वीकार कर ली है। जो सीएम साहब को मैंने लेटर दिए थे, वो भी यहाँ नीचे आए हैं, उनकी भी जांच चल रही है। 1 महीना का इन्होंने कहा है कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, जबकि मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक विभाग में अधिकारियों पर इतना प्रेशर है भाई साहब, नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऑन कैमरे पर मैं नहीं कह सकता। कुछ अधिकारी है मेरे को बड़ी अपने आत्मा की पीड़ा व्यक्त करते हैं कि भाई साहब ऐसा राज हमने कभी नहीं देखा। यानी इतने वो मेंटली हरेसमेंट है। मेरा निवेदन है कि समय रहते संभल जाए, लेकिन अब पानी है वो सिर से ऊपर चला गया है। अच्छा प्रधान जी, जो आप लगातार एक ईमानदारी को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, परंतु आज का जो ज़माना है, वो ईमानदारी का नहीं रहा। आपको यहाँ पर रहकर मतलब कैसा फ़ील महसूस होता है? क्योंकि जो जिस तरीके से आपके साथ में छोटी-मोटी जो घटनाक्रम भी हो रही, आपको ये डर नहीं लगता कि भई मैं मतलब एक किसानों के लिए, आम जन के लिए इस तरीके की एक आवाज़ खुलकर बोल रहे हैं। आज हर व्यक्ति है जो कैमरे के सामने आकर या व्यक्ति कोई भी खुल के नहीं बोल रहा, तो आपको मतलब डर नहीं लगता? आपका जो ज़मीर है वो आपको मतलब ये कैसे कहता है कि भाई मैं मतलब ईमानदारी के साथ में लोगों आपने हर व्यक्ति जो ये मेरी प्रशंसा नहीं है, हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करते हैं। जो गुड़ामलानी के रहने वाले लोगों के अंदर, क्योंकि जो लोगों के प्रति आपने दिलों में राज किया, अभी आपने जो किसान आंदोलन की मुख्य भूमिका निभाई, मतलब काफ़ी टाइम से जो अगर ये आंदोलन नहीं होता तो किसानों के खाते में जो अभी धीरे-धीरे राशि भी जमा हो रही है। तो मुख्य बात ये है कि जो ईमानदारी से आज व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति संघर्ष करता है, तो उसको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। भाई साहब देखो, हाँ।
श्री राम जी का जमाना था, उस सतयुग, उस समय भी रावण थे, लेकिन आज तो कलयुग है, हर घर में रावण है। और जो मेरे माताजी पिताजी के संस्कार है, मेरे गुरुजनों ने मुझे संस्कार दिए हैं, और मेरे अंदर जो मेरे पिताजी का डीएनए है वो दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है। कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया और न करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान ही सब कुछ है आदमी का। ये पैसे धन दौलत आती जाती रहती है। अच्छा, आप डर किस बात की? अच्छा, नहीं, क्योंकि मरना एक दिन सबको है। अब दिल खोल करके जनता की पीड़ा है, कभी कभी लगता है कि किसके लिए कर रहे हैं, फिर जमीर आत्मा कहती नहीं बंदे तुम खड़ा हो, चल सच्चाई के रास्ते पे चल, जितनी कठिनाई आए उसको झेल, और उसको हम झेल रहे हैं। नहीं, आपकी जो ये लड़ाई है ये रुकने वाली नहीं है भाई, ये हमारी लड़ाई है अन्याय के खिलाफ। अन्याय की लड़ाई है। और अन्याय चाहे मेरा सगा भाई या मेरा पिताजी या मेरे संबंधी या मेरा वर्तमान में विधायक और मंत्री वो करे, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। अच्छा, तो अभी तो प्रधान जी, आपका जो प्रधान जी वाला जो पद है वो भी अब 2 दिन पहले है, जो मतलब आपका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। अब आपकी अगर बात करें तो मतलब राजनीतिक पावर है थोड़ा कम हो गया, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में पद प्रतिष्ठा कम टाइम के अंदर ही रहती है, तो उसको आदमी को संजोर के और अपने मतलब इस तरीके से अभी मतलब आपके पास में कुछ मतलब ये पावर नहीं रहा प्रधान जी वाला। आगे को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? क्या मतलब आपकी प्लानिंग है? देखो भाई साहब, पावर तो जनता के पास रहता है। हम तो ठीक है, एक निमित्त बन करके आते हैं कुछ समय के लिए, और अच्छा करते हैं या गलत करते हैं वो जनता तय करती है। अब आपने कहा कि प्रधान का दायित्व नहीं रहा, आप वहां से आपका कार्यकाल पूरा हो गया। मैं मानता हूं ईमानदारी हमारा सबसे बड़ा गुण है, और जो हमारी दिलेरी है और अन्याय के खिलाफ लड़ना, चाहे अकेले क्यों ना लड़ना पड़े, लड़ेंगे, कोई डर नहीं है। अच्छा। और जाना सबको एक दिन, बड़े दिल से लड़ रहे हैं, बिल्कुल। किसी से डरने वाले हैं नहीं। प्रधान जी, एक अभी एक सवाल है वो पीछे रह गया। अभी जो एक गाड़ी में लेकर वो जो एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो क्या मुद्दा था? उसमें मतलब आप एक व्यक्ति को पीट रहे थे, वो कितने टाइम का मतलब पुराना मामला है? अभी एक आपका बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ, उसमें काफ़ी लोग तो लिख रहे थे कि भई ये प्रधान जी गलत कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये लिख रहे थे कि भई ये तो संघ का एक प्रशिक्षण है, मतलब ये कर रहे हैं। तो इस तरीके की भी मतलब लोगों के अंदर मतलब बातें चल रही। उसको लेकर ये क्या वीडियो था? कब का है? भाई साहब, वैसे तो मैंने एक पत्रकार साहब हमारे अच्छे मित्र है, उनको दे दिया था इंटरव्यू, फिर भी आपने पूछ दिया तो मैं दे देता हूँ। ये 6 से 7 महीने पहले की घटना है, जब मैं राम जी की गोल ग्राम पंचायत है वहाँ जन सुनवाई में जा रहा था। तो उस समय ये जो विवाह की सीजन है ये चल रही थी, मेरे से आगे भी 2-3 गाड़ियां चल रही थी। तो रोड एकदम सीधी थी, कोई टूटी फूटी नहीं थी। तो इसने लहराई एक बार उसके, तो उन्होंने भी पूरी नीचे दबाई। दूसरी गाड़ी पे लहराई तो भी उन्होंने दबाई, वो रोके। बड़ा ट्रक था। तीसरी मेरी गाड़ी मेरे ऊपर लहराई, तब मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, मैंने तुरंत रोका। वो आगे रुके हुए थे, उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे चला? मैंने कहा जा रहा हूँ पीछे जाके रुकवाया तो देखा कि ये से शराब पिया हुआ। तब मैंने कहा मेरी गाड़ी के पीछे पीछे ला, आगे होटल पे रुकवाया। वो उधर गंगानगर के सरदार थे, वो उनको, अब मेरी गलती इतनी हो गई कि भाई इस ड्राइवर को, शराबी को मैंने देखते हुए मैंने चाबी गाड़ी की दे करके वहां खड़ी करवा दी। उस समय मैंने डराया धमकाया, मैंने कहा ऐसे मत करना, अब तेरा शराब पिया हुआ है, मारे तो मरेगा, दूसरे को मारेगा, इसलिए सो जा। उस समय मैंने पुलिस सीआई है उनको भी फोन किया था, देवीचंद जी को, परंतु इनके कोई मीटिंग थी, वो मैंने वो उठा नहीं पाए। उस गाड़ी का फोटो भी मैंने भेजे हैं, ऐसे और भी गाड़ियों के भेजे हैं, तो उस समय नहीं उठाए। तो मैंने देखा क्या करें, तो उस गाड़ी के ऊपर नंबर लिखे थे उसके मालिक के, तो उसको फोन किया। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे नंबर की गाड़ी है, आपका ड्राइवर शराब पी के, ये तो मरेगा, दूसरे किसी निर्दोष को मारेगा। तो उन्होंने मैंने कहा मैं इसको पुलिस में खड़ा करवा दूं। उन्होंने पूछा कौन? मैंने कहा प्रधान बोल रहा हूँ, गुड़ा मलानी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब के पुलिस में मत खड़ी करवाओ, मेरे समस्या हो जाएगी, मेरे को आना पड़ेगा, आप चाबी ले लो, इसको साइड में खड़ी करवा दो होटल पे। मैंने कहा ठीक है, तो उसको मान करके हमने खड़ी करवा दी। फिर वो 10 मिनट के बाद में उसी सरदार जी का फोन आता है कि भाई साहब आप कैसे नशेड़ी को यहाँ गाड़ी छोड़वा के, साले मेरे तो क्या बर्तन तोड़ रहा है। तो वो लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो उसने कहा मर तेरी, ये ले साबी, और ये साबी लेके निकल गया। और फिर भी मैंने कहा रोको साहब, उसको रोकना था, तो कि मैंने दे दी, ये दी के मरने दो। फिर मैं वापिस आया 20 में से, जन सुनवाई में से, फिर इसको रुकवाया तो ये नीचे उतरा, नीचे उतर करके
तुरंत गाड़ी बोली तो फिर भाई साहब आपको पता ही है, अंदर डंड रखते हैं, अकेला ही रहता हूँ, एक दे मारी, फिर इसको कहा बैठ वापिस, फिर वापिस सुलाया। नहीं काफी लोग हैं जो उसमें कह रहे हैं कि ड्राइवर का अपमान किया, एक ड्राइवर ने जो रीड कर दी है, उस तरीके की आपने सोच को लेकर मारा है या फिर उस शराबी की हरकत की उसने वो? देखो मेरे लिए प्रत्येक नागरिक भारत का आदरणीय है और ड्राइवर तो इस देश की आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत करता है। यदि एक दिन रुक जाए तो पूरा आर्थिक भारत का डगमगा जाता है, क्योंकि ये भी एक सैनिक से कम नहीं है। तो मैंने कोई इंटेंस में कि भाई ड्राइवर को ही मारना, कईयों ने मेरे को फोन भी किए, उसमें पाकिस्तान से भी कई फोन आए, कई युगांडा से भी फोन आए, कईयों ने गलत कहा। मैंने प्रत्येक फोन अटेंड किया। 2 दिन तो इतने फोन आए जिसकी सीमा नहीं। कहीं ने कहा आपने ऐसे कर दिया हमारे ड्राइवर को, हम ऐसा कर देंगे। मैंने कहा भैया मैंने गलत नहीं किया, कम से कम वो शराब पिया हुआ था, मैंने तो उसकी जान बचाई है, उसकी बचाई और सामने किसी निर्दोष को मार देता उसकी बचाई है, और उसकी मालिक की जो गाड़ी थी करोड़ों रुपए का सामान था अंदर उसको बचाया है। फिर भी आप कह रहे हो गलत है तो फिर कार्रवाई कर लो मेरे ऊपर। फिर वो नहीं माने। फिर मैंने उनको भाई वो गलती बोलने शुरू हो गए तो मैंने कहा भैया कुछ दिन पहले जयपुर में एक नशेड़ी ने टेलर ये मैंने डंपर दौड़ा करके 20-25 लोगों को मार दिया। यदि मेरे जैसा वो होता कोई वहां तो 2 थप्पड़ मार करके चाबी लेकर के नीचे कर देता, इन 22-23 लोगों की जान बच जाती। तो मैंने कहा भैया वो भी आप समझो ना, नहीं तो यहाँ हजारों ट्रक चल रहे हैं, मैं सबको थोड़ा ही पीट रहा हूँ, वो तो उसकी गलती थी इसलिए पीटा है। तो ऐसे करके शांत हुए। कुछ उन्होंने भी रिकॉर्डिंगें भी वायरल की, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उस मालिक का भी फोन आ गया कि भाई साहब कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपने अच्छा किया था। मैंने कहा भाई साहब आपको कोई समस्या हो तो आप कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। अच्छा, तो प्रधान जी जो आपके ये इस प्रकार के वीडियो हैं खूब ज्यादा वायरल होते हैं, आप सोशल मीडिया पे निगरानी रखते हैं कि भाई क्या वीडियो चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, आपने कभी देखा है? देखो भाई साहब अभी तक मैं तो क्या सोशल मीडिया पे इतना समय भी नहीं रहता है, इतना चिंतन करें इतना समय भी नहीं है फालतू का। फिर कभी कभार कोई मित्र बंधु भेज ही देता है तो देख लेते हैं कि ऐसा भी वीडियो आया अपने पास में। तो आज दिन तक वैसा मैंने कभी किसी की रिकॉर्डिंग या किसी का पर्सनली इंटेंस लेकर के भाई इसका वीडियो बना करके ही अपन इसको परेशान करें, आज दिन तक नहीं किया और भविष्य में भी नहीं करेंगे। हाँ मुझे नुकसान हुआ क्योंकि जनता आज जो जो दिखता है वो बिकता है, तो मैं नहीं रहा। नहीं तो ऐसा कोई मेरा दिन नहीं गया जहाँ जिस कोई अच्छे काम में नहीं गया, कोई अच्छी ग्राम पंचायत की जो भी ग्राम सभा थी या सोशल ऑडिट थी उसमें जाकर के खुला नहीं बोला, ऐसा कभी नहीं रहा। नहीं करीबन बात करें तो आप अगर सोशल साइड पे भी काम करते तो काफी अच्छे खासे फॉलोवर्स या वो गेन कर सकते, परंतु आपने इस तरीके की कभी सोच नहीं रखी? नहीं वो रखी नहीं, परंतु अभी आवश्यकता है इस कलयुग में, अब आएंगे। अच्छा, अब सोशल मीडिया पे भी आएंगे छोटे, कभी कभार अच्छी सरकार की योजनाएं भारत सरकार और राजस्थान सरकार की वो भी डालेंगे, और कभी कभार जो अनीति हो रही है उसको भी सही परख करके उसके बारे में भी बोलेंगे। उसमें चाहे कोई भी हो, मेरे पार्टी का चाहे मंत्री जी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मैं भी क्यों ना हो, मेरे बारे में भी कोई लिख सकता बोल सकता है, ऐसा हो। अच्छा क्या आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका मतलब क्या ऐसा मन का विचार है जो आपके अंदर कोई खटक रहा है? मैं तो आपके माध्यम से जनता जनार्दन से निवेदन कर रहा हूं, एक तो स्वाभिमान के साथ जिए और कोई भी गलत कर रहा है उसका खुल करके विरोध करिए, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ना इस पंच तत्व पुतले में भगवान ने जितनी चाबी भर के भेजी है, यहाँ भगवान ने अन्न पानी इस धरती माँ का लिखा है, उतने जिएंगे। किसी के डर से या किसी के सहारे से जी करके कोई मतलब नहीं है। तो दिल खोल करके जिए और इस भारत माँ पर अपन आए हैं, इस भारत भूमि पर, तो खुल करके अपना जीवन यापन करिए। कम से कम आज अपन याद करते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे बहुत अनगिनत क्रांतिकारियों को। उनको क्यों याद करते हैं? वो अपने लिए नहीं, इस परोपकार के लिए, जनता के लिए, इस धरती माँ के लिए जिए। तो ऐसा सभी से निवेदन है कि आप भी दिल खोल करके जिए। बिल्कुल ये हमारे साथ में गुड़ामालानी के प्रधान बिजलाराम जी चौहान, और इन्होंने अपने जीवन के जो भी रोचक किस्से जो भी बातें हैं वो खुल के बताई। तो आपको ये जो इनके जो रोचक किस्से हैं मतलब आपको कैसे लगे? अगर बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कहीं और एक्सपोज वीडियो के लिए।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।